हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। मैंने कुछ कल कपड़े वॉश किए थे तो भाई अभी वो सूख गए हैं, तो भाई मैं उनकी यहाँ पे तय लगा रही हूँ। ये मैंने न्यू लिया हुआ था तो पहले मैं एक बार वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद पहनती हूँ। तो भाई मैं इनको सबको वॉश करके और अभी धुल लिया था। ये मेरे कुछ लोवर हैं, तो ये सिर्फ मेरे ही कपड़े थे तो मैंने जल्दी से उनको वॉशिंग मशीन में कल डाला और कल रात को फिर मैंने थोड़ा से हल्के से गीले थे। वैसे तो पूरे सूख जाते हैं क्योंकि मशीन ऑटोमेटिक है, लेकिन अब हल्का सा उसमें रह जाता है क्योंकि विंटर्स का टाइम चल रहा है। तो मैंने बाहर को सुखाने के लिए डाल दिया, तो अभी सूख चुके हैं। इनको मैंने अंदर रख लिया निकाल के। और बाहर आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और मौसम भी बहुत अच्छा है। मैं आपको भी बाहर का मौसम भी दिखाऊंगी। पहले मैं इन कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ और फ़ोल्ड करके इनको सेट कर देती हूँ जहाँ पे मुझे रखना है। तो एक ये लोवर मेरा, यहाँ राज बैठा है, हंस रहा है। राज को बहुत आजकल हंसी आती है। हाँ राज, एक तो मम्मी का भी था तो मैंने वो वॉश कर दिया था। मुझे जितने मिले मैंने सबके देख लिए थे, ज़्यादातर लेकिन मेरे ही कपड़े थे क्योंकि सबके वॉश थे, बस मेरे थोड़े से गंदे हो गए थे क्योंकि मैंने बहुत दिन से, मेरे पास इतने सारे मतलब लोवर वगैरह होते हैं तो मुझे इतनी जल्दी वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर विंटर का टाइम है तो कपड़े ज़्यादा निकलते हैं। लेगिंग्स भी होती हैं, जैगिंग भी होते हैं, टोवर भी होते हैं, वुलन वाले भी होते हैं, तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं और कपड़े रखने की जगह भी नहीं होती है, इतने कपड़े हो जाते हैं। मेरे तो वार्डरोब में एक भी जगह नहीं है, मतलब सब भर गया है, एकदम फुल हो गया है। मतलब बस कपड़े के रखने की जगह नहीं है एकदम भी। फिर न्यू लेते जाओ तो और फिर जगह नहीं होती है। और कितने और कहाँ रखा हुआ है मेरा नाइट सूट का ये पैंट, तो इसका यहाँ पे बटन नहीं, इसका अपर कहाँ चला गया। ये मेरा एक मैंने लिया था, ये उसको मैंने लिए हुए शायद 1-1.5 साल हो गया है, पर ये अभी तक चल रहा है, बहुत अच्छा है। इसको मैंने बहुत पहना है। तो ये सारे मेरे लोवर ये लग चुके हैं तय। एक ही ड्रेस मैंने ली थी, कैसी लग रही है आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। 3/4 स्लीव की है, तो ये भी मैंने एक लेके रखी हुई है, अभी न्यू है। अभी देखती हूँ, अगर कुछ अभी ऐसा ओकेजन पड़ेगा तो मैं इसको पहनूंगी। जब मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा समर्स में पहनूँ, बट ये हल्की सी मोटे कपड़े, मतलब पतले कपड़े की नहीं है कि इसको मतलब है, लेकिन अब जो बीच वाली जो कुछ ज़्यादा ठंड में पड़ेगी तब उसमें पहन लूँगी तो बहुत अच्छे है। इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, इसके मैंने इसके कपड़े के पीछे ली थी क्योंकि इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है। और एक ये मेरे पास एक टॉप है, एक ड्रेस और ली है मैंने। हो गए वैसे मेरे ज़्यादा कपड़े नहीं थे क्योंकि मैंने एक स्लॉट ही लगाया था, उसमें मेरे सारे धुल गए थे। प्लांट्स में कुछ पानी डालना है तो अभी डाल दूँगी मैं पानी इनमें। आई थिंक बाहर कुछ बेच रहा है तो उसी की आवाज़ आ रही है, पता नहीं कुछ निकला है। तो तालाब में वो मछली पकड़ने के लिए वहाँ पे वो उन्होंने बोट डाल के रखी हुई है, तो अभी वो उन्हें मछली का जाल बिछाया हुआ है, तभी उसे वो मछली पकड़ेंगे। देख सकते हो, जूम कर देती हूँ मैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं आके बैठ गई हूँ गेस्ट रूम में। ये ऊपर मैट रखी हुई है तो आपको दिख रही होगी। तो ये यहाँ पे राज के कपड़े पड़े हुए हैं कुछ, तो सोच रही हूँ आज गेस्ट रूम भी क्लीन कर दूँ, बहुत दिन से करा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ ज़्यादा आता नहीं है ना, इस वजह से ये इतना सफाई का इसका वो नहीं रहता है, क्योंकि साफ़ ही रहता ज़्यादातर ये। अब आज राज ने फैला दिया थोड़ा सा। पहले राज का स्टडी रूम था, बट अब इस टाइम पे राज अब वहीं पे पढ़ लेता है। तो यहाँ पे अभी ऐसे गेस्ट रूम बना के रखा हुआ है, जैसे बाहर से कोई आता है तो उसके रुकने के लिए। तो यहाँ पे कुछ मम्मी अपने सामान वगैरह रख के गई हैं। कुछ टेलर को कपड़े भी देने थे, कुछ सूट वगैरह। मैं सोच रही हूँ मैं कुछ सूट भी बनवा लूँ, मतलब ऐसा कि कपड़ा लेके फिर बनवाऊँ, वैसे रेडीमेड नहीं, क्योंकि मेरा मन है कि मैं खुद के डिज़ाइन से सूट बनवाऊँ, क्योंकि मेरा बहुत दिन से मन है कि मैं खुद को डिज़ाइन करूँ फिर बनवाऊँ। तो चलिए देखते हैं, अभी जब मैं टेलर के जाऊँगी तो आपसे बताऊँगी। और मैंने 1-2 मतलब कपड़े के पीस लेके रखे भी हुए हैं और 1-2 और ले लूँगी। सोचूँ नेट के कुछ और थोड़ा फ्लेयर स्लीव्स में थोड़ा इस टाइप कुछ बनवाऊँ। तो यहीं पे मम्मी के भी कुछ यहाँ पे सूट रखे हुए हैं, क्योंकि मम्मी ने भी टेलर को अभी दिए थे और दी ने भी दिए हैं, सब लोगों ने दिए हुए हैं। तो अभी वो बन के आ जाएंगे,
फिर मैं भी अपने जाके शॉप से एक सोच रही हूँ 1-2 पीस मैं भी लेके फिर मैं ही बनवा लेती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग भी होना बाकी है। अभी वॉशरूम वगैरह सब जगह पे पूरा अटैच बना हुआ है, तो वो सब भी करवाना है। और मैं इसीलिए आपको होम टूर नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा अभी अच्छी तरीके से हम लोगों ने सेट करके नहीं रखा हुआ है। तो यहाँ तो मैं तो ऐसे मतलब ये सब ऊपर ही क्लीनिंग कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह कर लेती हूँ, बाकी मेड आके कर देती हैं। लेकिन अभी उनको भी बताना पड़ेगा कि जो और ज़्यादा चीज़ें रह गई हैं वो भी वो कर देंगी, क्योंकि जब तो सुबह के टाइम आती हैं तो वो उनका सुबह अपना क्लीनिंग करके चली जाती है, फिर शाम को फिर आती हैं। तो 2 टाइम अब वो आती हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है कि वो आने लगी हैं, हमको बहुत हेल्प हो जाती है। नहीं तो बीच में जब हमारी मेड चली गई थी तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि क्या होता है फिर कि आप उनको सब चीज़ देखनी पड़ती है, तो अब आदत पहले की जैसी तो रही नहीं है, और थोड़ा बहुत चीज़ें अब उनसे करवानी पड़ती है, क्योंकि बड़ा घर है तो अब एक इंसान उसको मतलब साफ़ नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे तक, तो आधा वो करती हैं, आधा सब लोग मिल के कर लेते हैं। और मम्मी भी चली गई हैं, तो आज मतलब मैं सोच रही थी कि मम्मी जब लौट के आएँ तो मम्मी को सब चीज़ें एकदम क्लियर मिलें, साफ़ मिलें, और इसलिए मैं सोच रही थी यहाँ सब मैं अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी अब कल शायद आएंगी, कल रात को आएंगी या फिर परसों सुबह आएंगी, तो मम्मी भी आने वाली हैं, तो जल्दी से मम्मी आ जाएँ, क्योंकि जब मम्मी चली जाती हैं तो घर पे किसी का भी रूटीन सेट नहीं होता है, सब अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। मम्मी रहती है तो सबको रहता है कि चलो ठीक है, मम्मी को अब स्कूल जाना होता है तो सब चीज़ें उस हिसाब से होती हैं, बट अब मम्मी है नहीं तो ऐसा कुछ वो नहीं है। और अब शाम को टाइम होगा तो फिर मुझे राज के लिए भी चाय भी बनानी है। अभी तो 1 घंटा है, तब तक मैं पूरी क्लीनिंग कर लेती हूँ। मैंने मिल्क गर्म करने के लिए रख दिया है, तो यहाँ पे चाय बन रही है, और यहाँ पे मैंने मिल्क भी गर्म हो गया है, तो मैंने गैस बंद कर दी है। यहाँ पे मैं राज के लिए चाय लेके जा रही हूँ, मैंने बिस्किट रख लिया है। इवनिंग का टाइम हो गया है, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ बाहर बालकनी, मतलब सामने मेरे बालकनी से व्यू दिखता है पूरा बाहर का। तो अभी मैं मम्मी का फ़ोन आया, वो कह रही हैं कि राज को अच्छे से कपड़े पहना दो, उसको इनर वगैरह, क्योंकि ये पहनता ही नहीं। और आप बच्चों की आदत तो जानते हो कि बच्चे होते हैं ज़िद्दी, उनको नहीं पहनना होता, और बाहर घूमने से उसको मानना नहीं है। मम्मी ने बोला इसको अंदर पैक करके रखो और इसको इनर पहनाओ, तो भाई मैं रात से बोल रही हूँ कि इनर पहन लो। अभी मैं इसके लिए निकाल देती हूँ कपड़े जो उसको पहनाने हैं, क्योंकि अपने मन से तो ये पहनेगा नहीं। और दी भी अपना वीडियो एडिट कर रही हैं, तो सारा ढेर का ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, ये पूरे जैकेट्स वगैरह टंगे हुए हैं। तो यहाँ से मैं राज के लिए एक निकाल देती हूँ इनर, ये वाला ठीक रहेगा। बहुत सारे कपड़े हैं ना, तो उससे लगता है कि सब गिर जाएंगे। ऐसे रखने में क्या रहता है, ज़्यादा कपड़े बन जाते हैं, ऐसे आप रख दो लंबे लंबे से। तो ये वाला इनर निकाल देती हूँ, और एक पैंट में निकाल देती हूँ। ये पूरा राज का अलमीरा है, तो वो उसमें ही सारे कपड़े रखे हुए हैं। वाला इनर भी दे देती हूँ उसको, तो पहन लेगा। ट्रे और मैं सब लेके जा रही हूँ रखने के लिए। चाय राज ने पी ली थी, मेड भी काम करके चली गई है। लाइट ऑफ कर दी थी क्योंकि इन्वर्टर से चल रही थी, अब लाइट फिर से आ गई, तब लाइट वगैरह भी ऑन कर दी थी। मैं आलू उबाल रही हूँ कुकर में, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया, सोच रही हूँ आलू के पराठे बनाऊँ। तो चलिए पहले इसको जल्दी कर लेते, पानी डाल देती हूँ उसमें मैं। चलिए इसको चढ़ा देते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये मैंने आलू उबाल लिए थे, तो मैं इसको छील लेती हूँ जल्दी से। गर्म बहुत ज़्यादा है, पता नहीं, मैंने इसको ठंडे पानी से वॉश भी कर लिया था, फिर भी बहुत गर्म है, कुछ इस कुकर से भी निकाले हैं, तो इसलिए इसमें निकाल लेती हूँ। और मैं यहाँ पे ये टमाटर और ये हरी धनिया भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं साथ साथ चटनी भी बना लूँगी, जिससे चटनी बनाने से ये हो जाएगा कि आलू फ्राइड साथ चटनी अच्छी लगती है। जार लेके रखा हुआ है, तो मैं चटनी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो अब मैंने एक टमाटर लिया हुआ है, टमाटर को कट कर लेते हैं, इसमें डाल देती हूँ मैं। मैंने जार में सब चीज़ें डाल दी हैं, और ये मेरे आलू मैंने अपने बॉईल कर लिए थे, तो इनको मैंने छील लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, नमक ऐड करने के बाद चटनी को पीस लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, और इसमें मैंने हरी धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, नमक डाल देते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्का सा धनिया पाउडर। नेक्स्ट मैं ऐड करूँगी मैं ज़ीरा को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लगा के रख लिया है पराठे, और ये मैं आपको पेस्ट दिखा देती हूँ। ये मैंने पेस्ट भी रेडी कर लिया है।
पराठा बन रहा है, इग्नोर करिएगा, मुझे ऐसा ही बनाना आता है, मतलब बिल्कुल गोल गोल तो नहीं बनाया बट मैं ऐसे ही बन पाती हूँ। और ये सेकंड वाला है, मैं यहाँ पे रखा हुआ है मैंने बेल के, देख सकते हो आप। ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, ऐसे ही आता है। चुका तो मैं जितना ऑयल होता है इसमें एक्सेस, तो मैं दूसरे पराठे पे ऐसे कर देती हूँ, तो इससे वो जितना भी ऑयल होता है इस पर पूरा चला जाता है, तो ये ऑयली पराठा नहीं बनता है ये। और अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, तो ये पराठा रेडी है। मैं करती हूँ, जाके दी को दे देती हूँ। तो ये रही प्लेट, मैंने पराठा रखा है। और मेरी चटनी भी मैंने बना ली थी, जैसे मैंने आपको बताया था। एक सेकंड खोल के दिखाती हूँ उसको। रेडी है, चटनी डाल देती हूँ जल्दी से बस। तो पापा ने कुछ लाके वेजिटेबल्स रख दी थी, तो इन्हीं को मैं वॉश करके फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग फ्रिज पे बॉक्सेस रखते हैं, तो सभी बॉक्स में मैं सारे वेजिटेबल्स रख दूँगी, जो भी टमाटर, धनिया, मिर्ची, जो चीज़ें फ्रेश रखने के लिए आप इस तरह के बॉक्सेस में मैं रख दूँगी। तो इसमें अदरक है, तो मैं ये देखिए तो वॉश करके लाती हूँ। फिर इसमें यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल वॉश कर ली है, मैं सबको मैं रख देती हूँ इन डब्बे के अंदर। इसके अंदर मैं रख रही हूँ धनिया। धनिया सबसे ज़्यादा यूज़ में भी आता है, तो इसे जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। नेक्स्ट इसमें मैं रखूँगी ये टमाटर, बंद कर देते हैं अच्छे से। तो ये वाला और ये डब्बा रेडी हो चुका है, इनको रख देती हूँ। इन दोनों को मैंने सेट कर दिया। बटर रखा हुआ है, ग्रीन चिली वाला बॉक्स रुको मैं देख के आती हूँ, मिल नहीं रहा। तो ये रहा ग्रीन चिली वाला बॉक्स, तो ग्रीन चिली रख देती हूँ। चलिए ये सब काम तो मेरा फिनिश हो गया है। मैंने किचन की क्लीनिंग भी कर दी है, क्योंकि सुबह मेड आएंगी तो उनको पहला प्लेटफॉर्म वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था, क्योंकि मैंने फिर सब बनाया तो उसके बाद ज़रूरी भी था सारे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा पराठे बना के भी रख दिए, जिससे किसी को भूख लगे तो वो दोबारा खा ले। तो पराठों को भी मैं पहले पैक करके थोड़ा सा रख देती हूँ, जिससे वो ख़राब ना हो। चलिए यहाँ का तो मेरा काम फिनिश हो गया, सारे मैं बर्तन लेके जाती हूँ। तो चटनी में रख दी, उसको फ्रिज में रख देती हूँ, उसको पहले धुल देती हूँ। और इसका कुछ बनाना हो शायद, तो ये इमली देखिए कितनी सारी, बचपन में बहुत इमली खाया करती थी मैं, बट अब नहीं खाती हूँ। बहुत हमको फ़ायदा करती है, तो कीवी ज़रूर खानी चाहिए। तो ये भी पकी नहीं है, जब थोड़ी सी पक जाएगी उसके बाद मैं इसको खाऊंगी, तो इसको ज़रूर खाया करिए। बहुत जल्दी एनर्जी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो आप कीवी ज़रूर खाएं, बहुत जल्दी आपको एनर्जी देती है। मुझे पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए हैं और मुझे इतना टाइम लग गया, मतलब मैंने डिनर भी नहीं करा है। तो चलिए पहले से काम निपटा के फिर मैं डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, फिर वो ज़्यादा लेट खाना खाना भी नहीं चाहिए। मैं इसको रख देती हूँ, और इन लोग को खाना हो तो खा लेंगे। 4-5 पराठे हैं ये। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन। और रात के बज रहे हैं 1:45। इस व्लॉग को अब मैं एंड करना भूल गई थी। चलिए अब से नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय।